जो लोग भी ये वीडियो देख के आपको फोन कॉल करते हैं और रेफरेंस देते हैं हमसे जानो पॉडकास्ट को, तो उनको कितने % ऑफ तो जो क्लाइंट को सेटिस्फाई करने की बात है ना, हम क्लाइंट्स नहीं बनाते, ओके हम बनाते फैमिली, ताकि उनको ये ना लगे कि यार कोई बाहर से लोग आए। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि जिसकी पहली शादी की है तो उसका फोन आ गया यार अब दूसरी शादी है तो मैं नमस्ते, केमसीओ, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। सीजन आने वाला है वेडिंग का और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि बेटे के लिए या बेटी के लिए या कजन के लिए फोटोग्राफर कहाँ से हायर करें, वीडियोग्राफर का क्या करें, ये सारे सवाल आप लोगों के जेहन में चल रहे होंगे। हॉल की बुकिंग हो गई है, इंटीरियर देख लिया है, लहंगा खरीद लिया है, कोट खरीद लिया है, अब फोटोग्राफर का क्या करें। आज के इस पॉडकास्ट में हमने योगी वेडिंग से बुलाया है सलमान को और उनसे जानेंगे आपके सारे सवालों के बारे में कि कैसे आप अपने बेटे, बेटी या कजन या भाई या दोस्त की शादी को बेस्ट बना सकते हैं और उसकी यादों को जो आने वाली नस्लों तक रहेंगी कैसे संभाल के रख सकते हैं, और योगी वेडिंग इस सारे प्रोसीजर को, इस सारे इवेंट को कैसे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा प्लान करता है। ये सब कुछ होगा इसी पॉडकास्ट में। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से घंटी के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं अली भाई? मैं भी शुक्र अल्लाह का। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे इस फील्ड में आए और क्या सोचा था। क्या शुरू से कैरियर को इसी तरह लेके सोचा था कि यार मैंने फोटोग्राफी में जाना है, वेडिंग के काम में जाना है, या स्टार्ट में प्लान्स कुछ चेंज थे? प्लान्स इस तरह से थे, लाइक 2013 में मैंने एनसीए एडमिशन लिया डिप्लोमा 3D एनिमेशन में कि मैं जो ना एनिमेटर बनना चाहता हूँ। ठीक है। तो जब मैं उधर कॉलेज में गया उधर, तो वहाँ की वाइब देखी, मुझे इस फील्ड से थोड़ा मोहब्बत होना शुरू हो गई कि नहीं यार इस फील्ड में जाना चाहिए। तो वहाँ पे 3D तो सीखा नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पे फोटोशॉप और ये चीज़ें वगैरह सीखनी शुरू की। ठीक है। उधर मेरे एक दोस्त थे नवीद भाई, अल्लाह उनको जन्नत में जगह नसीब करे, वो उनका स्टूडियो था ताज आर्ट के नाम से। ठीक है। तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर होता था, वो नाइकन पे काम करना, उन्होंने तस्वीरें वगैरह उतारनी सीखी। खैर उसके बाद ये सारा चीज़ें 2003 से ये बीच शुरू हुआ। ठीक है। और 2014 में मैंने एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैं अपना मैथ्स कॉम के लिए मुझे था करने के लिए। तो साथ ही जैसा शोएब भाई थे उनके साथ वो फोटोग्राफी कर रहे थे, तो मेरा बड़ा सीन था कि किसी तरीके से ना इनके साथ मैं ऑन बोर्ड हो जाऊँ। तो उनसे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की कि यार ले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। खैर वो एक दिन हुआ कि उन्होंने मुझे बुलाया कि आ जा यार, आ जा। मैं चला गया और वहाँ पे जाके काम शुरू किया। तब मेरी रूटीन ना बड़ी टफ हो गई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी भी थी और साथ में जॉब कर रहा था सिटी 42 में। अच्छा, ठीक। और रात को मैं फोटोग्राफी सीखने के लिए ना वो जाता था वहाँ पे, यानी फुल लाइफ जो थी, फुल हार्ड डेली के हार्डली 4 घंटे सोना बस। सही है। तो ये 3 साल मेरी रूटीन रही जब तक मेरा डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। सही है। डिग्री कंप्लीट हुई मेरी, वहाँ से शिफ्ट मॉर्निंग हो गई और रात को मैं फ्रीलांस कर रहा पूरा। अच्छा। फिर 2018 में मैंने कहा यार जॉब नहीं करनी है, बस खत्म, स्टेमिना खत्म हो गया जॉब का ना। सही है। फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी, वहाँ पे रिजाइन डाला और मैंने कहा जी मैंने इसको फुल टाइम करना। ठीक है। वो सीजन किया। फिर 2019 में हम लोगों ने अपनी कंपनी सीजन यानी कि वेडिंग का सीजन जो 2018 वाला था वो कंप्लीट करके 2019 में आज मुझे डेट याद है 28 मई 2019 को हम लोगों ने अपनी कंपनी का नाम शुरू किया और फेसबुक का पेज बनाया और पहली अपलोडिंग की। ठीक है। तब ऑफिस भी नहीं था, खैर इसी तरह हम एक जगह पे बैठे हुए थे मैं और शोएब। तो हम दोनों ने मिलके वहाँ पे फेसबुक का पेज बनाया, इंस्टाग्राम का पेज बनाया, अपने पैकेजेस डिसाइड किए और उसको हमने पेज को लाइव कर दिया। सही है। पहला सीजन, दूसरा सीजन, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो 7वां हम करने जाएंगे। तो ये एक ब्रीफ सी जर्नी है जिसके पीछे बहुत लंबा टाइम है, अप एंड डाउन्स हैं। कंक्लूड करके आपको इतना सब बताया मैंने। सही है। तो मुझे ये बताएं कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऐसे ही है। तो इस सारे कंपटीशन में बहुत अच्छे लोग भी हैं काम करने वाले, एवरेज लोग भी हैं, बिलो द लाइन भी, अप द लाइन भी हैं। तो कैसे कंपटीशन को बीट करते हैं? क्या क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, या क्या अच्छा है आप में जो क्लाइंट आपको चूज करते हैं, प्रेफर करते हैं दूसरे लोगों पे? पहली बात तो जो क्लाइंट को सेटिस्फाई करने की बात है ना, हम क्लाइंट्स नहीं बनाते। ओके। हम बनाते फैमिली। अच्छा, सही, ये फैमिली है
ताकि वो लोग कंफर्टेबल रह सकें। ठीक है। क्योंकि एक शादी एक ऐसा गैदरिंग का अमल होता है जिसमें सब लोग आते हैं फैमिली के, क्योंकि फैमिली का इवेंट है शादी, तो हम लोग भी क्लाइंट को ना एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं ओके। कि यार ताकि उनको ये ना लगे कि यार को बाहर से लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये बड़ा अनकंफर्टेबल हो रही है जैसे हमारा मुआशरे का। हाँ, इसलिए हम उनको एज अ फैमिली डील करते हैं, और शायद यही हमारी यूएसपी है कि जिसको हम बेच सकते हैं। तो मतलब बाकियों से, मतलब जैसे आपको कुछ कंपटीटर्स भी हैं मार्केट में, तो उनसे अलग क्या ऑफर करते हैं आप? कुछ ऑफर्स वगैरह लगाते हैं क्लाइंट को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए? पैकेजेस हैं या किस तरह उसको मैनेज करते हैं? हमारे डिफरेंट पैकेजेस होते हैं जिसमें रॉयल है और गोल्ड है, इस तरह से है। जितनी जो क्लाइंट की कैपेसिटी है वो उसको आ जाता करने के लिए। ठीक है, सारे एवरेज सारी सेट की हुई है। हाँ, ऐसे ही है। तो मतलब अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो जो इस बिजनेस से है उसको पता चल जाएगा कितने पैसे कमा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आपको पता ही ये पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, शादी तो होनी है। शादी तो होनी है, ऐसी है, फिर शादी से शादी निकलती रहती है, कुछ की तो 3-3 भी हो रही होती है। तो मुझे कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि जिसकी पहली शादी की है तो उसका फोन आ गया यार अब दूसरी शादी है? तो मैं आपको ना एक वाक्य सुनाता हूँ भाई अपने क्लाइंट का ना। इसी तरह से हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई है राजीव भाई, तो उनके साथ हम लोग ना कॉर्पोरेट काम वगैरह के सिलसिले में मिलते रहते हैं। ऐसे बैठे बैठे एक दिन उनसे बात हुई, मैंने कहा यार आपको पता हमने एक ऑफर चलाई हुई है जिसमें हम ना दूसरी शादी फ्री दे रहे हैं। ठीक है। तो कहते हैं पक्की बात है? मैंने कहा हाँ राजीव भैया आपको कह दिया है, मतलब पक्की बात है यार। तो खैर ठीक ना, 10 दिन बाद फोन आता है यार वो पैकेज है। मैं कहा हाँ वैलिड अच्छा, उन्होंने अरेंज कर लिया। कहते पुत्र मेरी दूसरी शादी है आइया। वाह क्या बात है यार, एक ऐसा भी फील ऐसा हो। अब क्या था, कारोबार हो कुछ भी हो, जुबान मैटर करती है। राजीव भाई हाजिर। ठीक है। फोटोग्राफी के चार्जेस नहीं लेंगे, वीडियो के लेंगे, उसकी बात नहीं हुई थी। लेकिन कम से करना पड़ेगा वो काम। लेकिन फिर वो एक आपका रिलेशन बनता है, क्योंकि जो आपने अपनी बातें कही हैं, क्योंकि जुबान भी कारोबार है, चलती है। अगर नहीं है तो वो फायदा कोई नहीं है। अभी जैसे अभी मुझे सवाल एक और याद आया कि अभी बकरा ईद गई है। हाँ। तो बकरा ईद पे अक्सर ये होता है कि जो अदर बिजनेस करने वाले भी, जैसे मोची है या कोई तरखान है, वो कसाई बन जाते हैं। हाँ जी। तो अभी आगे वेडिंग का सीजन आने वाला है, तो वेडिंग के सीजन में जो सीजनल लोग हैं उनसे कैसे बचते हैं? मतलब क्लाइंट तो कहता है यार आप 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो वो बंदा तो मुझे 10,000 में काम करके दे रहा है या 20 में करके दे रहा है, तो वो इस झंझट से कैसे निपटते हैं? मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे अगर एक मोची नाई बन जाता ना तो बोले बड़ा नस भी जाता है। ऐसी बड़ी वीडियोस आ रही है। दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? बकरा सही सिबा हुआ नहीं हुआ उनको कंसर्न नहीं है, लेकिन जिसका बकरा होता है वो तो उसको पकड़ता है ना। हाँ, उसके बाद क्या होता है, वो दोबारा मोची बन जाता है। हाँ, तो जितना फसली बटेरे आते हैं इस फील्ड में, अगर उनसे क्लाइंट हैंडल हो गया, नहीं हुआ तो वो चला गया। लेकिन यार इससे मतलब बिजनेस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता? अगर 100 शादियां आने वाली सीजन के अंदर, अगर लाहौर की बात करें तो 100 में से अगर 25-30 वो ले गए, वो चलो ठीक है, क्लाइंट तो गया, क्लाइंट का काम भी खराब हो जो है उसने कर दिया, तो उससे मतलब आप हैं या आप जैसे और स्टूडियो जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर तो इफेक्ट आता ही होगा। बहुत ज्यादा फैक्टर आता है। जिस तरह की अगर ये यूनिवर्सिटीज बॉयज की मैं बात करूं, लाइक उनके वो बीएनयू से पास आउट हुआ है, ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही नो हाउ टू ऑपरेट द कैमरा, और लड़कियां भी रखी हुई ग्रुप में, ठीक है सारा ठीक है, वो क्लाइंट उठा लेते हैं, चल भी जाता है, जिसमें हमारे काम पे फर्क तो पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट सैचुरेशन पैदा होती है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बात क्लाइंट को समझना चाहिए कि कौन पहले से कर रहा है और कौन अब आया, क्योंकि जब उसका पोर्टफोलियो देखते हैं वो किसी का काम उठा के उसने लगा दिया, उसका उठा के उसने लगा दिया, ठीक है, तो क्लाइंट को भी आजकल समझ है कि किससे काम करवाना है और किससे नहीं करवाना। तो और ऑल्दो जो ये वेडिंग बिजनेस है ना, ये ज्यादा चलता है। अगर आपकी शादी मैंने अच्छी की है ना, ठीक है, और आपकी कजनों में माशाल्लाह आपका एक रसूल है, हाँ, होता ही है हर घर में कजन ऐसा होता है कि जिसके ऊपर सारी पीआर चलती है, बातचीत चलती है, वो कहते जी भाई योगी से काम कराना है तो योगी से होना है। हाँ, ठीक है। उसके बेहतर में उसी के कुछ छोटे भाई का कोई यूनिवर्सिटी फ्रेंड हो, बेशक हो, लेकिन वो जिससे प्रेफरेंस चल रही है वो उसके साथ चलती रहती है। मतलब वो क्लाइंट टू क्लाइंट चलता रहता है, मतलब आप रिलेशन बिल्ड चलता रहता है, सैचुरेशन बनती है। लेकिन एक दफा आप जब आप इसी का काम कर लेते हैं किसी क्लाइंट का, तो वो फिर जाता कहीं नहीं है। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब आपने जो तस्वीरें पोर्टफोलियो अपनी लगाई है अपने पेज के ऊपर, तो आप ऐसी रैंडम किसी और अपने जो है कंपटीटर का पेज चेक कर रहे हैं या कोई बच्चे का काम चेक कर रहे हैं, तो आपकी लगी हुई तस्वीरें जो है वहां पे नजर आ रही हो आपको? अगर तो उसने हम लोगों को मेंशन किया है कि प्रोजेक्ट ऑफ योगी, ठीक है, एंड क्लिक बाय दिस, तो हम उसको कुछ नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि वो हमारी पब्लिसिटी है। ओके, तो ये अगर हमारे लिए काम करता है, उसके 4 लोग देते हैं, तो उनको पता होगा योगी है पीछे बैकएंड पे और ये इसका काम कर रहा है, देखिए सबने पैसे कमाने हैं, वो कमाए।
अलबत्ता अगर उसने किया जी माय वर्क या मेरा काम है तो ये है तो वो है, हम उसको फोन करते हैं भाई इसको उतार। ठीक है, क्योंकि हर चीज का एक एसओपी होता है, उसको फॉलो करेगा तो ठीक है, अदरवाइज तो उसको फिर जाहिर बात है वो जो, क्योंकि जो ये कंटेंट है ये हमारी प्रॉपर्टी है, हाँ सही है, अगर इसको कुछ चोरी करेगा तो ऑब्वियसली उसको हम पकड़ेंगे। सही है, मतलब ऐसे काम हो जाते हैं पाकिस्तान में। लेकिन हम कहते हैं अपलोड करो, ठीक है। क्रेडिट्स दो, आपने फोटोग्राफी की है तो आप ये बताएं कि मैंने फोटोग्राफी की है, इवेंट्स योगी वालों का था। ठीक है, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि बच्चे जैसे इंटर्नशिप पे बंदा रखते ही है, हाँ। तो हर फील्ड में चलता है यहाँ पे, तो बच्चा इंटर्नशिप पे रखा है, उसने काम सीखा है और आपके क्लाइंटों को फोन कर रहा है सर मुझे काम दें, इस तरह करें, तो वो ऐसा भी कभी सीन नहीं इस तरह ना हुआ नहीं वैसे, लेकिन लोग करते जरूर होंगे। अच्छा, हमारे मतलब साथ ऐसा एक्सपीरियंस हमारे नहीं साथ है। अभी तक नहीं तो हुआ। मुझे फिर ये बताएं कि जो वेडिंग का सीजन अभी आने वाला भी है और प्रीवियस भी आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, काफी अरसे से कर रहे हैं, तो प्लानिंग कैसे करते हैं? अगर ये कि सेम जैसे वीकेंड के ऊपर 4 इवेंट आ गए या 5 इवेंट आ गए हैं, तो मतलब पीछे टीम है, उन चीजों को फिर कैसे प्लान करते हैं कि कोई मिस भी ना हो, सारी चीजें कवर भी होनी अभी इस चाहिए? टाइम ना पाकिस्तान में जितने भी वेडिंग बिजनेस कर रहे हैं ना, उन सब के साथ ये मामला होते हैं कि उनके पास होते हैं फ्रीलांसर्स, ठीक है, जो कि क्योंकि आप एक बंदे को जॉब पे नहीं रख सकते क्योंकि सारा साल शादियां तो नहीं होती रहती हैं। हाँ, तो एक कम्युनिटी है फ्रीलांसर्स की जो आपके साथ काम करती है, जैसे हमारे साथ भी है, फिर वो मतलब कंटिन्यूस काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमने डेट्स अभी जिस तरह लेट सपोज सितंबर है ठीक है, या अक्टूबर है, उसमें हमारे पास 15 से 16 इवेंट्स हैं। उनकी जो डेट्स हैं उस पे उस बंदे की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको मैसेज कर दिया जाता है कि ठीक आपने है। यहाँ जाना, आपने यहाँ जाना है, टीम को डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि इवेंट से पहले आप भी अपनी प्री बुकिंग हाँ, चल रही हाँ। होती है, यार इस लड़के को इधर भेज देंगे, इस फोटोग्राफर को इधर भेज अपनी देंगे, स्लॉट्स के हिसाब से अपना वो बंदा जो कि हमारा अच्छा काम करने वाला क्योंकि हो। हर किसी को तो कसाई को नहीं, आप मोची को उठा के कसाई बना दे, चल भी सही कैमरा है। चला ले, ठीक है, इससे नहीं ना। तो क्योंकि आपने अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता, इसलिए आप उन लोगों के साथ परमानेंटली चलते हैं। सही है, फिर उनका ख्याल भी रखा जाता है जब वो उनके साथ कोई मसला हो या ऑफ हम्म। सीजन में, तो वो उनकी उनकी भी चीजें वगैरह सारी हम देख लेते हैं। ठीक है। तो मुझे बताएं, अभी जैसे पाकिस्तान में ट्रेडिशन टाइप की वेडिंग्स भी होती हैं और कुछ जरा हटके भी आ जाती हैं, तो मतलब हर तरह का जब काम आ रहा होता है तो मल्टीटास्किंग टाइप की चीज हो जाती है, तो उसको मतलब कैसे देखते हैं आप? अली भाई, कि अब कुछ इवेंट्स होते हैं जिनमें भंगड़ा भी चाहिए, मतलब डांस भी चाहिए, ये भी चाहिए, सारा मिक्सअप चल रहा होता है, और कुछ जरा जो इवेंट्स हैं वो बिल्कुल स्लाइड्स होते हैं, ऐसे लोग ऐसे करके लोग बैठे हुए हैं और कोई हैपनिंग नहीं है, तो उसमें मतलब कैसे करते हैं? हैपनिंग वाले इवेंट में तो हम लोग ना बस ऐसे खड़े होते हैं, अच्छा तस्वीर उतर गई तो उतर गई, क्योंकि हर हर क्या मैं इसको बोलना चाहूंगा कि हर फैमिली का ना अपना कल्चर होता है, ठीक है, और हम माशाल्लाह डेली हर कल्चर से मिलते हैं। हाँ सही है, ठीक है ना, हमें बंदे बंदे की समझ लग जाती है यार ये लोग किस तरह की तस्वीरें पसंद करते हैं और इनको किस तरह का काम चाहिए, फिर है। उनको उस तरह से ट्रीट किया जाता है। जैसे कि अगर एक बोरिंग इवेंट है, मैं वहां पे जला तो जाऊंगा, जाहिर बात है मेरी हाँ, कमिटमेंट है, मैं जाना जाऊंगा। है, हाँ। अब वो टाइम 3-4 घंटे जिस तरह गुजारने वो भी गुजार लेते हैं। मतलब ऐसा, मतलब अगर दुल्हन सड़ियल मिल गई या दूल्हा सड़ियल मिल गया, हाँ। तो मतलब वो मतलब टाइम कैसे गुजारता है? दुल्हन को आप कह रहे हैं पोज बना, वो पोज नहीं बना रही, तो मतलब वो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं? पाकिस्तान में ना हर लड़की और लड़के को पता मेरी शादी होनी है और एक दिन मेरा ये आना है, ठीक है, और उनको वो उस दिन के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कुछ लोग मिल जाते हैं, लड़कियां खुश भी होती हैं, लड़के भी खुश होते हैं, अलबत्ता उनके फैमिली नॉर्म्स इस तरह के होते हैं कि वो खुल के आपको नहीं अच्छा, बता सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ तो वो शूट पे कसर पूरी हो जाती है और इवेंट गुजर जाता है वैसे का वैसा। हाँ, समझ रहे हैं ना, ठीक यहाँ है। तो वो शूट पे हैपनिंग उनकी हो गई है, उनको है। लगा जी हमारा कोटा पूरा हो गया है, ठीक है, अब शूट पे फैमिली की तरह जिस तरह हमने काम करना है वैसे करना है। और अगर मिल भी जाए तो फिर उनको कैटर करना पड़ता है ठीक कि है, मैम आप इस तरह कर लें, आप इस तरह कर लें, आपकी पिक्चर्स इस तरह नहीं आएगी। समटाइम्स होता है हम पिक्चर्स को दिखाते हैं, वो कहती है क्या चाहे, अच्छा सही है, मतलब वो अपने आप को हमसे ज्यादा फोटोग्राफर समझ रही होती है। एनजी होना चाहिए था। इसलिए फिर हम क्लाइंट से पहले पूछ लेते हैं कि आपको किस तरह का शूट पसंद है, आपको बोल्ड शूट पसंद है, आपको सीधे सीधे शॉट्स चाहिए, आपकी प्रेफरेंस क्या है, ताकि इवेंट पे एक तो पता टाइम पे कोई पहुंचता नहीं है। हाँ, ये मसला समझ रहे हैं ना, क्योंकि पॉलर्स हैं, रश है, सर्दियों के दिन होते हैं, दिन छोटे होते हैं, इसलिए हम चीजें ना उनसे पहले पूछ लेते हैं कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, ताकि हम उस हिसाब से उस टाइम फ्रेम में उनका शूट कर सकें। अच्छा, सबसे ज्यादा मतलब अब ट्रेंड पाकिस्तान में ये भी चल रहा है, प्री वेडिंग शूट्स भी चल रहे होते हैं जी। तो उसमें ज्यादा एंटरटेनमेंट होती है और उसमें हैपनिंग जरा ज्यादा होती है, क्योंकि रिच फैमिली जो जरा जरा अपर क्लास है वो ज्यादा इस तरह के कामों में आती है, तो उसमें ज्यादा आता है मजा, या उनकी जो आफ्टर मैरिज जो वेडिंग के डेज हैं वो ज्यादा एंटरटेनमेंट वाले होते हैं? पाकिस्तान में ना वो इंडियंस को देख के हाँ, ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, उनको बड़ा ज्यादा प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग का ना बड़ा हाँ, सारा मामला तो हो चुके हैं।
अलबत्ता ये अफोर्ड कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ख्वाहिश सबकी होती है। ठीक है। लेकिन जो करते हैं वो ऑब्वियसली हमारे लिए इंटरटेनिंग होता है और नया काम होता है, क्योंकि एक वेडिंग पाकिस्तान की जो है ना, वो आपको पता है 3 से 4 घंटे की है। हाँ, इतना टाइम उसमें क्या होना है, अगर निकाह पहले हो चुका है तो निकाह नहीं है तो सबने तस्वीरें खिंचवानी है, खाना खाना है, चले जाना है। ठीक है। जो लड़का लड़की का एक माइंड होता है या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग में अच्छी भी लगती हैं, और हमने वहां पे खेलने का मौका मिलता है। हाँ, जिसको आप ना क्रिएटिविटी लेवल आपने जो निकालना है कि एक उसको लड़की को स्टोरी चाहिए प्री वेडिंग की, हाँ, उसके ऊपर हम फिर मेहनत करते हैं। ठीक है। उसके जरिए चार्जेस अलग होते हैं ऑब्वियसली। हाँ, सही है। उसकी स्टोरी बोर्डिंग होती है, उसकी फ्रेमिंग डिसाइड होती है, उसकी लोकेशंस होती हैं। अच्छा, वो कि आप इस सारा तरह से। प्लान दे देते उनको कि यार हाँ। ऐसे से ऐसे चलेंगे हम, ये हाँ, करेंगे। क्योंकि देखिए एक जो वेडिंग है, जैसे लड़के की वेडिंग है, उसको 5 बजे से पहले घर पहुंचना है, क्योंकि सेराबंदी है, उसने वो घर वालों को भी टाइम देना है। तो वो उस हसल में जो है ना आजकल उस तरह एंजॉय नहीं कर भाग पाते। दौड़ चल रही है, मतलब ऐसी। सारा चल रहा है। अब कुछ लोगों का पोस्ट वेडिंग का भी सीन होता है, जैसे वो लोग हनीमून पीरियड पे जाते हैं अपने, हुंजा चले गए, वहां चले गए, हम उनको ये भी ऑफर करते हैं कि सर हम वहां पे जाके आपका पोस्ट वेडिंग शूट करते हैं, अगर आप चाहें तो। लोग करवाते हैं, लोग करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लोग अब तो जो फोटोग्राफर हैं वो दुबई तक भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, मलेशिया भी जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि मार्केट में अभी जैसे इस टाइम फुल महंगाई अरूज पे जा रही है, तो अभी क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं कि आपको क्लाइंट्स की तरफ से फेस करने पड़ेंगे, या पैकेजेस कम करेंगे अपने, या मतलब किस तरह मैनेज करेंगे सारे चैलेंजेस? यार अली भाई, इन्फ्लेशन जैसा भी हो, लहंगे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है, खाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, फोटोग्राफर्स पे आगे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसीलिए सवाल मैंने किया था समझ कि रहे हैं ना, कैसे ये मेरा भी क्वेश्चन जितने सुनने वाले हैं उनसे ये है कि अगर आप 12-12 लाख 6-6 लाख रुपए का ड्रेस पहन रहे हैं, तो जो चीजें आपकी सदाबहार जिंदगी में जानी है, जो बच्चों ने आपकी चीजें देखनी है 10 साल बाद 12 साल बाद, तो उसके ऊपर पैसे खर्चते हुए आपको क्या मसला होता है? सही है। इस वजह से हम लोगों को अपने पैकेजेस कम भी करने पड़ते हैं, लेकिन जो इसकी वैल्यू को समझता है ना, वो ना तो बार्गेन करता है और ना वो कहता है कि यार कम कर लो ज्यादा। और जिनको योगी वेडिंग से काम का पता भी है, उसको पता है यार ये पैसे ठीक चार्ज कर रहे हैं। और अलबत्ता हम ये भी नहीं है कि लाखों चार्ज करते हैं, जी 15 लाख दे दें, वेस्ट। हम मांगते वो पैसे हैं कि जितने हमें भी समझ आए और अगले को भी देने में समझ आए। ठीक है। तो मुझे बाकी वो जितना वो गुड़ डालते जाएंगे उतना चीजें महंगी होती तो जाएंगी। एक और बात अब ये बताएं कि जो न्यू कमर्स हैं, जो इस फील्ड में, मेरा हमेशा जो भी पॉडकास्ट बिजनेस से रिलेटेड मैं करता हूँ, उसमें मेरा सवाल यही होता है कि जो न्यू कमर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे आप कि आना चाहिए, अभी हालात हैं, ये फ्यूचर है कुछ फील्ड में, या बहुत ज्यादा गंद पड़ गया है, या बहुत ज्यादा स्कोप है, मतलब कैसे देखते देखिए हैं? अली भाई, जो काम अच्छा करता ना उसको कभी ना डाउनफॉल नहीं आ सकता। ठीक है। मैं ये चीज समझता हूँ। ठीक है। अगर आप नेक नियति से काम कर रहे हैं और आपका पैशन है ये काम, हाँ, अगर आप पैशन से इस फील्ड में आना चाहते हैं ना, तो फंस के आए। ठीक है। अगर आप चाहें ना कि जी मैं आऊंगा आते ही छा जाऊंगा, हाँ, आते ही मेरे 5-10 हजार मिलियन फॉलोवर्स हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। टाइम लगता है, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी और सारा, क्योंकि एंड पे बचता वही है जो अच्छा काम कर रहा होता है। हाँ, ऐसे ही है। दिल से, नियत से अच्छा काम कर रहा है जो। क्योंकि जब हाँ यार, ये तो समझ रहे हैं अली हर भाई? जगह भी हो रहा है, बराबर ही इवन करना है, ये तो हाँ सारा जी, सिस्टम चलता है। जब आप सब्जी मंडी भी जाते हैं ना, तो छोटे दुकाने से बड़े दुकाने साइड पे होते हैं। ऐसे ही है। तो मुझे यही बताएं कि बड़ा अच्छा पॉडकास्ट चल रहा है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म के जो है, तो असल से आप उनको क्या मैसेज देंगे? अभी आगे बुकिंग, आपने स्लॉट्स की बुकिंग करनी है, सब कुछ करना है, कि क्लाइंट इस वक्त क्या एक्सपेक्टेशंस रखे हैं आपसे? क्लाइंट से मैं सिर्फ ये उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि भाई अपनी वेडिंग का जो बजट है ना, अगर आपने 10 लाख 20 लाख में शादी कर रहे हैं ना, तो जो हमारे 4-5 लाख रुपए होते हैं ना, उस पे ना लड़े ना करें। ठीक है। क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ हमेशा तक रहनी है। आपकी एल्बम्स, आपका रॉ डाटा, आपकी इवेंट की जितनी भी हैपनिंग्स है ना, वो हमारे अलावा आपके फोन से भी डिलीट हो जाती हैं। हाँ, सही है। क्योंकि आप उस टाइम आपको लग रहा था कि आपने फोन पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारा भी जो फ्रेम खराब कर रहे होते हैं स्टेज पे आके, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने फोटोग्राफर, वो चीजें जाया हो जाती हैं। 1 महीने बाद उसकी लाइफ है। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं, जिसकी सर्विस 4-5 लाख रुपए आपसे चार्ज करते हैं, वो लाइफ टाइम की है। मतलब जो प्रोफेशनली कर रहे हैं उनको करने दें। और ये मैंने देखा अक्सर स्टेज के ऊपर जो है ना, कभी कोई लड़की आके तस्वीर तो आ रही है, तो वीडियो वाले का भी फ्रेम खराब हो रहा है, जो है स्टिल वाले का उसका भी फ्रेम खराब हो रहा है। वो पूछो जी किसके लिए फोटो खींच रहे हैं, वो जी पीछे आंटी बैठी आगे नहीं आ सकती, मैं उनके पे आपसे तस्वीर खींचने आया हूँ। सही। तो मुझे ये बताया कि जो ये क्लाइंट है, क्लाइंट को बजट के हिसाब से तो आप हमने बात कर ली, पेमेंट जो रोकते हैं क्लाइंट, उनको भी मैसेज दे दें, क्या मैसेज? यार पेमेंट, जो अच्छा क्लाइंट है ना, वो आपकी पेमेंट कभी भी नहीं रोकता। मतलब डिले जो करते हैं काफी, डिले उनकी साइड से हो जाती हैं,
इससे उनसे रिक्वेस्ट यही होती है कि आपने एल्बम चाहे साल बाद बनवानी है चाहे 2 साल बाद बनवानी है, ठीक है, जो हमारी आपसे कमिटमेंट है ना, आप उसको क्लियर कर दें, ठीक है, ताकि साल बाद जब आप हमसे एल्बम मांगे तो हम आपसे कहें जी भाईजान रेट बढ़ गए हैं, सही है, क्योंकि इन्फ्लेशन है, हमने जेब से तो नहीं देना अपने। हाँ ऐसे ही है। एल्बम की कॉस्ट कहाँ थी, साल बाद वो कहाँ होती है, मैं उसको हम्म। प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता ना, ठीक है, या ना मैं आपके साथ मेरी बाउंडिंग होगी कि 50 साल बाद भी आप ये एल्बम देंगे। हाँ ऐसे ही है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना काम जितना जल्दी हो सके हमसे ले लिया करें और हमें पेमेंट टाइम पे दे दिया करें। ठीक है, तो मुझे अब जाते जाते आप ये बताएं कि जो लोग भी ये वीडियो देख के आपको फोन कॉल करते हैं और रेफरेंस देते हैं हमसे जानो पॉडकास्ट को, तो उनको कितने % ऑफ देंगे आप? आप अली भाई वो आपका प्रोमो कोड यूज करेंगे ना तो उनको 20% दे देंगे। 20% दे देंगे? आप उनसे कहें जी जो भी हमसे फोन करता है वो हमसे जानो का नाम ले, हम उसको 20% ऑफ देते हैं। 20% ऑफ देंगे हाँ, आपको? इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक और है। ये वैलिड भी सिर्फ ऑफ सीजन में है, अगर आप मुझे दिसंबर में फोन कर रहे हैं उसे ये देके तो नहीं है। बिल्कुल डेडलाइन पे तो नहीं है, लेकिन उससे पहले पहले प्री सेशन में वो कर अगस्त से सकते पहले पहले जो कॉल करता है बुकिंग करवाता है उसको 20% स्ट्रेट अवे ऑफ है। हैं। ठीक है ये जी, हमारी तरफ से मोहब्बत जी। है आपके व्यूअर्स के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान आपका हमारे स्टूडियो में आने का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब इस पॉडकास्ट में मिल गया होगा। तो जो लोग नए वीडियो में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं, ताकि नई आने वाली मजीद इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस भी आप बर वक्त देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।